पिछले 2 साल से यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है। बबलू महतो हमारे साथ इस वक्त हैं, छात्र के नेता हैं। बबलू जी, क्या है मामला पूरा? देखिए दादा, बहुत दुख का बात ये कहना पड़ रहा है, जो छात्रवृत्ति छात्रों का अधिकार है, उस अधिकार को भी लेने के लिए छात्रों को भीख मांगना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि सरकार हमारे 2 साल से जो हमारे छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिए हैं, कृपया करके मुझे देने का काम करें। इससे पहले भी हम लोगों ने कल्याण कॉम्प्लेक्स में घेरने का काम किया था और हम लोगों को जेल जबरन घुसा देने का काम किया इस सरकार ने। तो मुझे लगता है ये झारखंड सरकार युवाओं को नहीं चाहती है बढ़ाना, ये सरकार नहीं चाहती युवा पढ़े बढ़े। ये सरकार को आप देख पा रहे हैं, हाल ही में 48 करोड़ का स्थापना दिवस मनाया, विधानसभा के अंदर 4.5 करोड़ का स्विमिंग पूल बना दे रहे हैं, लेकिन छात्रों को देने के लिए पैसा उनके पास नहीं है। तो आज मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि आजसू छात्र संघ के बैनर तले 27 नवंबर 2025 को भिक्षा आंदोलन करने का तैयारी चल रहा है। शिक्षा के लिए भिक्षा। मुझे शर्म आ रही है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। बात मुझे कहते हुए ये हो रही है कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए उन हाथों में कटोरा होगी। एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में कलम लेके जो छात्र हैं बापू वाटिका मोराबादी से मार्च करते हुए फिरालाल चौक तक जाएंगे और ये सरकार को दिखाने का काम करेंगे कि किस तरह से झारखंड सरकार ये झारखंड के युवाओं के साथ, झारखंड के छात्रों के साथ शोषण करने का काम कर रही है, ठगने का काम कर रही है, बलगलाने का काम कर रही है। क्या है छात्रवृत्ति माने कितना पैसा मिलना था, किनको मिलना था? देखिए दादा, छात्रवृत्ति का अर्थ होता है जो छात्र आर्थिक रूप से सही नहीं है, जिनके परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है और हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए छात्रवृत्ति सरकार देती है। ये छात्रों का अधिकार है। छात्रों को बढ़ाने के लिए जो गरीब परिवार से आते हैं, मध्यम परिवार से आते हैं, दबे कुचले परिवार से आते हैं, उन परिवारों को बढ़ाने के लिए, उन परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का छात्रवृत्ति दिया जाता है झारखंड सरकार द्वारा। झारखंड ये हर सरकार में चलती है, झारखंड सरकार हो, मतलब हर राज्य की सरकार अपना अपना चलाती है, लेकिन ये सरकार सोच के देखिए, ये सरकार 2 साल से छात्रवृत्ति का पैसा को रोक के रखी है और नई नई योजना चला रही है दादा, मैया सम्मान योजना, और 2500 रुपया दे रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर सही में आप मैया लोग को सम्मान ही देना चाहते हैं, दीदी लोग को सम्मान ही देना चाहते हैं, तो हम अनुरोध करते हैं ये 2500 रुपया मत दीजिए। जो दीदी लोग हायर एजुकेशन का पढ़ाई करना चाहती है, जो बीएड करना चाहती है, फार्मेसी करना चाहती है, डीएलएड करना चाहती है, उन दीदी लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ा दीजिए। ये होगा रियल सम्मान। लेकिन ये सरकार वैसा नहीं चाहती है। ये सरकार सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहती है, सरकार सिर्फ युवाओं को ठगना चाहती है, बलगलाना चाहती है। दादा, आपको याद होगा जब ये सरकार बनाई गई थी तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि मैं रोजगार में बात करूंगा, स्वास्थ्य में बात करूंगा, शिक्षा में बात करूंगा। मुझे लगता है इन तीनों में कहीं बात ही नहीं होती, चर्चा ही नहीं होती। कहाँ चर्चा होती है? कोयला जहाँ है, जहाँ कोयला है वहाँ चर्चा होती है, जहाँ बालू है वहाँ चर्चा होती है, जहाँ माफियाओं का गड्ढा है वहाँ पे चर्चा होती है। ये सरकार युवाओं के लिए नहीं है, ये सरकार छात्रों के लिए नहीं है। चलिए, बबलू महतो थे। बातों से आप बेशक इग्नोर कर सकते हैं, बातों को इत्तेफाक आप नहीं रख सकते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि झारखंड सरकार जो है जितने तरीके के बहाने बना रही है स्कॉलरशिप देने में, वो इन सब बहानों को ना बनाए, क्योंकि हमें हमारा कॉलेज का फ़ी जमा करना है। परसों हमारा लास्ट डे है फ़ी जमा करने का, और फ़ी हमारा वोकेशनल कोर्स होने के साथ साथ इतना ज़्यादा है कि हमें पे करने में भी दिक्कत हो रही है। घर में पैसे जो है वो मिल नहीं रहे और सरकार जो है वो बातें जो है वो बड़ी बड़ी तो कर रही है लेकिन कुछ कर नहीं रही है। अभी मोराबादी में ही जो प्रोग्राम हुआ उसमें करोड़ों का खर्चा आया, तो उनके पास जब करोड़ों का फंड है इन सब चीज़ों के लिए, जबकि 25 वर्ष पूरे हो गए। मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि हमारे झारखंड को बने हुए 25 वर्ष जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बनाया गया। उनके लिए इतना ज़्यादा फंड था, लेकिन हमारे लिए उनके पास फंड क्यों नहीं है? हम स्टूडेंट्स के लिए फंड क्यों नहीं है? सरकार जो है वो बहाने करती है। सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार देंगी। मैं मानती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा दे सकती है हमें, तो आप चोरी करके लाइए, क्या करके लाइए, वो आपका मैटर बनता है, हमारा नहीं बनता है। हम आपको, झारखंड गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, हमारा दायित्व ये बनता है कि हम आपसे पैसा लें, तो आप हमें देना क्यों नहीं चाहते हैं? आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाद में जो है गायब हो जाते हैं। मैया सम्मान योजना दे रहे हैं बहुत, लेकिन अब वृद्धा पेंशन भी तो नहीं दे रहे सर, वो भी तो देखिए। अब विधवा पेंशन नहीं दे रहे, वो भी देखिए। आपने तो आधे से ज़्यादा बंद कर रखा है, उसके बाद दे रहे हैं स्कॉलरशिप का। ये जो मुद्दा है, अब स्कॉलरशिप पे भी आनाकानी कर रहे हैं, तो आप फिर करना क्या चाहते हैं हमारे साथ? क्या आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं कि हम मतलब अनपढ़ रहे, हम पढ़े लिखे ना, हम शिक्षित तरीके से का अगर हम किसी चीज़ पे बोलते हैं तो उनको लगता है कि हम अग्रेशन मोड पे आते हैं। तो जब छात्र नहीं पढ़ेंगे, उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तो अग्रेशन मोड पे छात्र आएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। मैं निशा साहू, और मैं अभी हमारा एक प्रोटेस्ट होने वाला है, जो रैली निकाला जा रहा है वो
27 नवंबर को है। तो मैं चाहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे होंगे, मैं उनसे आग्रह करूँगी, उन सारे स्टूडेंट से निवेदन करूँ कि वो सारे लोग जो है वो भारी मात्रा में आए और सरकार के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाए। धन्यवाद सर। ये सच है कि छात्रवृत्ति बंद है। मैया सम्मान का पैसा बेशक आप दीजिए, लेकिन जो बेटियां बीएड करना चाहती हैं, जो बेटियां ग्रेजुएशन करना चाहती हैं, कम से कम उनके लिए आपके पास योजना जरूर होना चाहिए। सहयोगी बिक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।